हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आई एम रूही फ्रॉम आवाज़े खौफ। वेलकम टू न्यू हॉरर स्टोरीज। जो अब आप सुनने जा रहे हो वो कोई किताब की कहानी नहीं बल्कि किसी की ज़िंदगी की डरावनी हकीकत है। रात के अंधेरे में जब हर आवाज़ और ज़्यादा खौफनाक लगती है, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत है। तो गाइस, लाइट्स डिम करो और हेडफोन्स लगा लो। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये कहानी फैसलाबाद के एक इलाके में मौजूद पुरअसरार हवेली की है। इस एपिसोड में हम उस हवेली में रहने वाले साई की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। वो हवेली एक मशहूर फैमिली की थी। ये फैमिली तजारत का काम करती थी। इस खानदान के लोग अपने पैसे की वजह से बहुत मगरूर और सख्त दिल माने जाते थे। लोग कहते थे कि वो शैतान के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। अचानक उस खानदान पे जवाल आ गया और उनकी फैमिली के लोग बहुत अजीब तरीके से मर गए। लोग कहते थे कि उनकी अजीब मौतों के पीछे एक साय का हाथ है और ये साया उन लोगों का है जिनके साथ उन लोगों ने गलत किया। उस खानदान के तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके मर गए और उस हवेली के बुलंद दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए, लेकिन वहां से गुजरने वालों को अभी भी खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। दो दोस्त जिन्होंने उस हवेली के बारे में बहुत सी कहानियां सुन रखी थी, वो एक रात इस हवेली में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि उस हवेली की दीवारें बिल्कुल खस्ता और दरख्त सूख चुका है। वहाँ के सहन में बहुत से परिंदे मुर्दा हालत में पड़े थे। दोनों चलते चलते एक कमरे के पास पहुंचे और उन्होंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। वहाँ उन्होंने देखा एक आदमी जो एक बिस्तर पर पड़ा है। उसकी आंखें अंदर धंस चुकी हैं और रंगत पीली पड़ चुकी है। उनमें से एक आगे बढ़ा और उसे आवाज़ देना चाहिए, लेकिन उनके पीछे से दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और वहां से उन्होंने अपनी तरफ आते हुए कदमों की आहट सुनी। जब वो चीज़ सामने आई, उनकी सांसें रुक गई और जिस्म सुन्न हो गया। वो चीखना चाहते थे, लेकिन खौफ की वजह से उनकी आवाज़ ने उनका साथ नहीं दिया। वो सामने से आने वाला साया बहुत खौफनाक था। उसका जिस्म अधूरा सा था। काले फटे हुए कपड़ों में लिपटी हुई वो मखलूक हवा के साथ हिल रही थी। उसके बाल अजीब तरह से सफ़ेद थे और बुरी तरह से उलझे हुए थे। उसके गिर्द ठंडी हवा चल रही थी और वो मखलूक धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। वो वहां से भागे और घर से निकलकर गलियों में आ गए। वो मखलूक उनका पीछा करती रही। वो दोनों अलग अलग भागने लगे, पर उस मखलूक ने उनका पीछा ना छोड़ा। उन दोनों को अपने पीछे से उस मखलूक की आहट सुनाई देती रही। वो दोनों अलग अलग भागने लगे, लेकिन उन्हें अपने पीछे से उस मखलूक की आहट आती रही। वो एक चौक में पहुंचे और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उस मखलूक ने उनका पीछा छोड़ दिया है। पर उसी वक्त उन्हें अपने ऊपर कुछ महसूस हुआ। जब जब उन्होंने ऊपर देखा तो वो खौफ के मारे बेहोश हो गए, क्योंकि वो मखलूक अब पहले से भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उनके इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा थे। उन लोगों ने उनसे पूछा कि वो बेहोश कैसे हो गए। वो अपनी आप बीती सुनाना चाहते थे, मगर उनकी जुबान ने उनका साथ ना दिया और इस तरह उस हवेली का राज राज बनकर रह गया। अगर आप ऐसी खौफनाक कहानियां और सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।